एक दिन लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने वन में गए थे। भगवान के मन में एक सांगारिक भाव आ गया। भगवान अकेले गए वन में अंदर और सुंदर सुंदर पुष्प चुनकर टोकरी भरकर ले आए। एक बार चुन कुसुम सुहाए और सीता जी का श्रृंगार करने लगे। सीता जी को पुष्पों के आभूषण धारण कराने लगे। शीश फूलों का, नथ फूलों की, कंठहार फूलों के, कंगन फूलों के, बाजूबंद फूलों के, करदने फूलों के। भगवान जगत को ये बताना चाहते हैं कि आनंद और प्रसन्नता ये वस्तुजन्य नहीं होती, आत्मजन्य होती है। अगर मन में आनंद है तो सूखी रोटी चटनी से भी 56 भोग जैसी लगेगी, और मन में पीड़ा कलह क्लेश तो 56 भोग भी देखने की इच्छा नहीं होती। जगत को कहीं ऐसा न लगे कि राज छूट गया तो बड़े दुखी होंगे। भगवान कहते हैं हमारे लिए पुष्पाभूषण भी उतने ही हैं और स्वर्णाभूषण भी वैसे ही थे। आभूषण आभूषण होता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। पति पत्नी को सजाए या पत्नी पति को सजाए, इसमें कोई अपराध नहीं माना जाता। पति पत्नी एक ही आत्मा से दो रूप बन जाते हैं। एक पुरुष के रूप में प्रकट होता है, एक महिला के रूप में एक पति बनता है, एक पत्नी बनती। एक प्राण दो देह शरीर। शादी विवाह होता है, कभी पतिदेव कह देते वो वाली साड़ी पहन के जाना, तुमको बहुत अच्छी खिलती है वो। पत्नी कहते वो वाला सूट पहनी आज, ये नहीं वो वाला पहनो जो उस दिन वहां गए थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन इंद्र का बेटा और ये जो सत्ताधीशों के बेटे होते हैं सब एक से ही हुआ करते हैं। इंद्र का बेटा जयंत, अभी नाम नहीं लिखा, सुरपथ सुत, नाम नहीं ले रहे। वो जो मेरे माता पिता की इज्जत पर हाथ उठाए, प्रश्न लगाए, प्रश्न चिन्ह लगाए, उसका मैं नाम नहीं लिखूंगा। तो इंद्र का बेटा आया, उसने सोचा कि पिताजी के यहाँ कल सब देवता बैठे थे, कह रहे थे कि आजकल चित्रकूट में भगवान निवास कर रहे हैं। ये भगवान है, ये सामान्य कामी पुरुष की तरह स्त्री का श्रृंगार कर रहा है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई और आकर कौवे का वेश बनाकर आया। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि इंद्र जैसे राजा के बेटे को आपने कौवा क्यों कहा? बोले जो मेरी माता पिता की इज्जत पर चंचू प्रहार करे वो हंस नहीं हो सकता, वो कौवा ही हो सकता है। मेरे लिए तो कौवा से भी गिराओ। और भगवान तो पीछे चोटी में पुष्प गूंथ रहे थे ऐसे, तो और जानकी जी सामने से ऐसे बैठी थी पीछे। कौवा आया सामने से, जानकी जी के चरणों में जोर की चोंच मारी और उड़ गया। जैसी श्री जी के चरणों से खून की धारा निकली आगे, तो भगवान पुष्प उठा रहे थे, नीचे देखा ये खून कैसे, रक्त कैसे? जानकी जी ये रक्त कैसे? बोले प्रभु ये कौवा अभी चोंच मार कर गया है। उस समय भगवान के पास धनुष बाण नहीं था, क्योंकि श्रृंगार में थे, श्रृंगार में शस्त्र तो रहता ही नहीं है। अब क्या करें? तो जिन सीकों से वो आभूषण बना रहे थे, उसी एक सीख को उठाया, अभिमंत्रित किया, सीक धनुष सायक संधाना, और एक दूसरी सीख का धनुष बनाया और अभिमंत्रित करके छोड़ दिया इंद्र के बेटे के पीछे। और आगे आगे इंद्र का बेटा, पीछे पीछे भगवान के काल का संकल्प का बाण भागे जा रहा है। बचाओ 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 बचाओ। ब्रह्मलोक गया, वरुणलोक गया, कुबेर लोक गया, सब जगह गया, लेकिन काहू बैठन कहा न होई, राख को सके राम कर द्रोही। किसी ने बैठने को नहीं कहा। जो राम द्रोही है उसको कोई शरण नहीं देगा। बाप ने भी फटकार दिया, निकल मेरी सत्ता चली जाएगी तेरे कारण, भाग यहाँ से। इंद्र ने भी फटकार दिया सबकी। इतने में तो नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता,
दया कोमल चेत संता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने देखा इंद्र का लड़का जयंत हा करते, ए जयंत, रुक गया। यहां गोस्वामी जी ने नाम लिख दिया। किसी ने पूछा वहां तो नाम नहीं लिखा, यहां क्यों नाम लिख दिया? बोले इसको संत का दर्शन हो गया, संत से मिलन हो गया, और संत दर्श जिमें पातक टरहि, संत के दर्शन से ही पाप कट जाते। हमारे राजस्थान के एक बड़े प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत के कथावाचक है राधा कृष्ण शास्त्री जी, तो बहुत अच्छा इस भजन को गाते हैं। मुझे एक पद याद है, एक बार गा लीजिए। जब संत मिलन हो जाए, 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 तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना। बजाइए, अब हरि से मिलन होगा, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, जब मन गद गद हो जाए, जब मन गद गद हो जाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, कोई और न मन को भाए, कोई और न मन को भाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। संत दर्श जिमें पातक टरहि, गंगा जी का दूर से भी दर्शन करो, पवित्रता भर जाती है, पाप कट जाते हैं। संत गंगा के ही प्रतीक है, चलती फिरती गंगा है, सकल लोक जग पावनी गंगा। जयंत क्या हुआ? गुरुजी देखो ये बाण लगाया भगवान का, आप खड़े हो इसलिए शांत है, अब तक मुझे फूंक देता, देखो मेरे शरीर में कितना भयंकर घाव हो गया। कैसे लगा? क्यों, क्या हो गया? बोले अपराध हो गया। क्या अपराध किया? बोले मैंने मां जानकी के चरणों पर चोंच मार दी, चंचू प्रहार किया। तो नारद जी ने कहा जयंत तुझे भगवान ने मारा नहीं, ये क्या कम किया है? तुझे शर्म नहीं आई ये करने? जा, कोई तुझे क्षमा नहीं करेगा, सब देवताओं के यहाँ जाएगा, कोई क्षमा नहीं करेगा। नियम है जिसका अपराध किया जाता है वही क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई क्षमा नहीं। कोर्ट सजा को माफ कर सकता है लेकिन अपराध का क्षमा नहीं कर सकता। जिसका हम अपराध करते हैं वो चाहे तो क्षमा कर सकता है, नहीं तो वो जीवन भर घुटन बनी रहती है। जिसका अपराध किया, हम अपराध किसी का करते हैं क्षमा कहीं जाकर मांगते हैं। अपराध परिवार का करेंगे, अपराध पड़ोसी का करेंगे, अपराध समाज का करेंगे, अपराध ग्राहकों का करेंगे और सड़े केले मंदिर में चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि क्षमा कर दो। भगवान कहता निकल जाए यहां से, खबरदार आया। पाप कहीं करते हैं, अपराध कहीं करते हैं,
क्षमा कहीं मांगते, जिसका अपराध किया जाता है वही क्षमा कर सकते। जा भगवान से मार डालेंगे, मार डालेंगे। बोले अगर भगवान को मारना होता तब तक मार नहीं देते। अगर भगवान को मारना होता अब तक नहीं मार देते। आप चलिए, बोले मेरे जाने की जरूरत नहीं, तुझे ही जाना पड़ेगा। भगवान पूछेंगे कि पहले क्यों भाग कर गया था, पहले क्यों नहीं क्षमा मांग ली। क्या बोलूं? नारद जी ने समझा दिया, कह देना भगवान आपका प्रभाव देखने के लिए चला गया था कि आपका प्रभाव कहाँ कहाँ तक है। बोले ये तो मैं कह दूंगा, लेकिन भगवान पूछेंगे कि अब क्या देखने आया है, तब क्या कहूं? तो कह देना भगवान आपका प्रभाव तो मैंने देख लिया, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं कि आपका स्वभाव कैसा। और अस स्वभाव कहूं सुनहु न देख, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करि राहु, यद्यपि अखिल लोक करि राहु। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी मैं तीनों लोकों में घूम कर आया हूं, लेकिन राम जैसे सरल स्वभाव का मैंने कोई देवता देखा ही नहीं। अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखो, कहूं खगेश रघुपति समलेख। राम जैसे दुश्मन पर भी जो प्रेम कर देते हो, दुश्मन पर भी जो कृपा करते हो। कृष्ण तो मरोड़ देते हैं, कृष्ण तो पूरी की पूरी खाल उतार लेते हैं, वो नहीं छोड़ते किसी को। राम तो बहुत सी। अच्छा राम का नाम भी देखो ना, राम 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 जपिए तो रस आता है। और जरा 10 मिनट कृष्णा कृष्णा जप के दिखा दो, जबड़े दर्द कर जाते हैं। कृष्णा 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 कृष्णा। और जिनके दांत उखड़ चुके हैं वो तो कृष्ण नाम ले ही नहीं सकते। अच्छा जिनके आगे के 2 दांत नहीं है वो जरा कृष्ण नाम लेके देखो, हैं? कृष्णा कृष्णा हो जाए, कृष्णा कृष्णा। भगवान कृष्ण ही अच्छे अच्छे की हवा निकाल दे। राम तो बहुत सरल, जाकर क्षमा मांगी है। भगवान एक नयन करे तजा भवानी, उसकी एक आंख दृष्टि फोड़ दी। भगवान किसी की आंख फोड़ते नहीं, ये अंधा था, ये मदांध था। सत्ता के लोग ऐसे ही मदांध होते हैं, वो किसी को नहीं देखते। भगवान ने एक जीवन जीने की दृष्टि दी। इतने बड़े बाप के बेटे होकर और ऐसा आचरण करते हो। जाओ यहां से भगवान आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट जो गए हैं वो अनुसुईया आश्रम गए होंगे। अत्रि और अनुसुईया बड़े तपस्वी ऋषि दंपति हुए। आप देखिए अनुसुईया जी की तपस्या के वशीभूत अनुसुईया जी की मांग पर गंगा जी की एक धारा चित्रकूट में प्रकट हुई है, मंदाकिनी के नाम से। ये गंगा जी की धारा है। नियम ये था ऋषि का कि प्रत्येक एकादशी को निराहार व्रत करते थे और पैदल चलकर प्रयाग गंगा स्नान करने आते थे, फिर लौट कर जाते थे। तो जब बूढ़े हो गए तो माँ ने प्रार्थना की गंगा मैया से, माँ मेरे पतिदेव का नियम है कि ये आपका स्नान किए बिना फलाहार करेंगे नहीं एकादशी, और इनके शरीर की क्षमता नहीं है इतनी दूर जा आ सके। आप मेरे पति पर कृपा करने के लिए इनका नियम पूरा हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आप चित्रकूट में प्रकट हो जाइए। और अनुसुईया जी की प्रार्थना पर ही गंगा जी मंदाकिनी के नाम से प्रकट। इतनी तपस्विनी थी अनुसुईया जी। और कितनी तपस्विनी होगी, आपने कथा सुनी होगी शायद पहले। इन्होंने तीनों देवताओं को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और महेश शंकर जी को 3-3 महीने का बालक बना दिया था। शायद कथा आपको याद आ जाएगी। आपको मालूम है नारद जी को लगाने बुझाने की बहुत आदत है। तो एक दिन घूमते घूमते देवलोक चले गए। संयोग से एक ही जगह तीनों देवियां बैठी मिल गई। लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी, रुद्राणी, तीनों एक जगह मिल गई, बातें कर रही थी।
तो नारद जी ने कहा बड़ी पतिव्रता बनती है, बड़ी पतिव्रता बनती है। आजकल पातिव्रत तो अनुसुईया जी का है, भूमंडल पर नहीं, समस्त लोकों में जिनके पातिव्रत का प्रकाश प्रकाशित कर रहा है। सूर्य तो केवल नाम मात्र का है, असली तो पातिव्रत का तेज उनका है, जिससे सारा जगत प्रकाशित होता है। बड़ी भारी पतिव्रता बंद, ईर्ष्या जगा दी। अच्छा, माताओं में ईर्ष्या का दोष नहीं होता, ईर्ष्या का गुण होता है। मैं इसे दोष नहीं कहूंगा, गुण हो, ये तो आप जानो क्या है, लेकिन मैं गुण कहता हूं। माताओं से किसी की प्रशंसा करो तो बहुत मुश्किल से धीरे से कोई ना कोई कांटा चुभा देती है ना, तुम जानते हो ना, हम जानते, हमने कथा में नहीं देखा है उनको। तो तीनों के पति अपने अपने घर आए शाम को, तीनों रूठी मटकी बैठी थी अपनी। शंकर जी की पार्वती जी रूठी बैठी थी, ब्रह्मा जी की सरस्वती जी बैठी थी, और लक्ष्मी जी इधर बैठी थी। भगवान तो देवताओं ने मनाया तो बातें न करें। अरे क्या हुआ? बोले हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मांग। अरे हम तो देवता तुम्हारी मांग पूरी करने के लिए, बोलो क्या चाहिए? बोले हमने सुना है कि कोई पृथ्वी पर अनुसुईया नाम की तपस्विनी है, बड़ी पतिव्रता है, और हमसे ज्यादा पातिव्रत को बताते हैं लोग, उसके लिए उसका पातिव्रत भंग करो, नहीं तो हम बोलेंगे भी नहीं, ना भोजन करेंगी, ना करने देंगी आप। देवताओं ने कहा अरे देवियों, हम तो आप ही के लिए समर्पित हैं, करते। जबकि देवताओं को फटकारना चाहिए था पत्नियों को कि पातिव्रत भंग नहीं किया जाता, पातिव्रत को प्रणाम किया जाता है, पातिव्रत का पालन किया जाता है। चूंकि देव योनि भोग योनि है, और जितना भोगी होगा उतना ही स्त्री के अधीन रहता है, और ऐसा व्यक्ति स्त्री की गलत बात का विरोध नहीं कर पाता। फटकारना चाहिए था, लेकिन तीनों चल दिए पतिव्रता के परीक्षा लेने के लिए। आ गए ब्रह्मा विष्णु महेश बाबा जी का वेश बनाकर, भिक्षान्न देई भिक्षान्न देई भिक्षान्न देई। अनुसुईया जी अंदर से फलाहार लेकर आई, फल ही खाते थे साधु महात्माओं से। लीजिए भिक्षा। बोले ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। क्या भिक्षा लोगे? बोले दूध भिक्षा लेंगे, और दूध भी आपका पिएंगे, दूध भी गाय का नहीं पिएंगे, आपका पिएंगे। अनुसुईया जी का माथा चकरा गया, ये मेरा दूध पीने वाला कौन आ गया? ध्यान से देखो, त्रिदेव खड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे वाह! अंदर गई, गंगाजल पात्र में रखा था, अभिमंत्रित किया और तीनों पर छिड़क दिया। 3-3 महीने के बालक बन गए और छाती से लगा लिया। बोले पियो, कितना दूध पियो, पियो। अब दूध पिला दे। और बरगद का पेड़ था आश्रम के बाहर, उस पर एक झूला सा लटका दिया, पालना सा, और दूध पिलाकर तीनों को उसमें लिटा दे। अब 3-3 महीने के तो बन गए, लेकिन इनको याद तो थी कि मैं ब्रह्माओं के, ये विष्णुओं के महेश हैं। तो बड़े शर्माए नंगे रह के, जो कच्चा उस समय टीटी स्वास्थ्य चले नहीं थे, तो कैसे करे? अच्छा, इधर कई महीने हो गए, पतिदेव लौटे नहीं, तो खोज मची। नारद जी को कॉल किया गया, तीनों ने नारद जी को बुलाया। बोले आप त्रिलोकी में घूमते, खोजी हैं आप हमारे पति बताइए कहाँ हैं? बोले चली जाओ चित्रकूट, अनुसुईया जी क्या मिल जाएंगे। अब तीनों आए, तीनों आ रही है, छम 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 छम। अच्छा, शंकर जी तो अपने मस्त रहते थे, चूंकि उनको तो नंगे रहने का अभ्यास है। ये बड़े शर्माते थे, तो उल्टे पड़े रहते थे, बड़ी शर्म लगती थी ना। तो जैसे ही छनन छनन करके आवाज सुनी, और शंकर जी ने जैसे ही उचक के देखा, और ये तीनों की पत्नी आ रही है, कहा ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, तीनों देवियां अब तो एक दूसरे की पीठ में, पेट में सिर छुपा रहे कि पहचान में ना आ जाए, पहचान में ना आ जाए, पहचान। और तीनों उल्टे पड़े हुए, उल्टे पड़े हुए। आकर तीनों देवियों ने अनुसुईया जी को प्रणाम किया, रोकर प्रार्थना की, माँ हमने सुना है कि आपके यहाँ हमारे पति कैद हैं, हमारे पतियों को वापस कर दे। तुम्हारी पति है वो? हाँ हमारे पति। जाओ, पालने में झूल रहे हैं, अपने अपने पहचान के उठा ले जाओ, अपने अपने पहचानो उठा कर ले जाओ। अब तीनों आई, एक तो उल्टे पड़े हुए थे सब, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अब किस पर हाथ पड़ जाए? लक्ष्मी जी को डर लगता है कि शंकर जी पर हाथ न पड़ जाए।
पार्वती जी को डर लगे कि कहीं भगवान विष्णु पर हाथ न पड़ जाए, बड़ा मुश्किल हो गई। और पातिव्रत में तो पर पुरुष का स्पर्श तो महापाप है ही, पर पुरुष का चिंतन भी पाप कहा गया है पातिव्रत में। और ये तो बड़ी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माँ हमारा अपराध था, हमारे पतियों को क्षमा कर दो, हम क्षमा मांगते। बहुत जब रोई, साधु तो बहुत दयालु होता है। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सगे, बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति दे। तीनों को गंगा जल पवित्र करके और छिड़क दिया और फटकार लगाई तीनों देवताओं, खबरदार कभी किसी पतिव्रता के पातिव्रत की परीक्षा लेने की कोशिश की तो महापाप लगेगा। पातिव्रत पूजा जाता है, पातिव्रत को प्रणाम किया जाता है, पातिव्रत की परीक्षा नहीं ली जाती। ऐसी तपस्विनी अनुसुईया जी का दर्शन करने भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम में चरणों में बैठे हैं। भगवान ने कहा, जानकी जी अंदर बूढ़ी माँ है, माँ को प्रणाम करो, आशीर्वाद मिलेगा। और जाकर जानकी जी अनुसुईया के पद सीधा, अनुसुईया सब गए पद सीधा, मिली बहोर सुशील विदिता, मिली सब गाई बहने सब गाए ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, जे नित नूतन अमल सुहाए। हाँ जी अनुसुईया के पद सीधा, अनुसुईया के पद सीधा। बूढ़ी माताओं के पैर कैसे छुए जाने चाहिए, अनुसुईया जी ने, जानकी जी ने अनुसुईया जी के साथ करके दिखाया है। अगर छूने हैं माताओं के, देखो माताओं के पैर चरण स्पर्श करने से आशीर्वाद बिना मांगे मिलता है। और कैसे बूढ़ी माताओं के कैसे पैर छूने चाहिए बहुओं को, अनुसुईया के पद गह सीता, ऐसे 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 ऐसे। क्यों? क्योंकि 60 वर्ष की आयु के ऊपर पिंडलियों में हड़कल होने लगती है, पीर होने लगती है, दर्द होने लगता है। और जब नई बहू के कोमल हाथों से वो ऐसे दबाती है, बुढ़िया कहती आह आह आह, इसमें से आशीर्वाद निकलता है। आजकल की बहुओं को देखो, एकदम ऐसा पेट में सिर सा मारती है, ऐसे एकदम है ना, एकदम झटके से झुकते, बुढ़िया डर जाती है कि मेरा तो पेट गया। हमेशा बहुत धैर्य पूर्वक ऐसे ऐसे कम से कम 7 बार नहीं तो कम से कम 3 बार तो दबाइए, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। बहुत दिव्य वस्त्राभूषण धारण का बहुत प्रकार के उपदेश दिए हैं। यहाँ से आशीर्वाद लेकर भगवान आगे चले। वन में जैसे ही प्रवेश किया है प्रभु ने, साधुओं का एक बहुत बड़ा झुंड खड़ा था। प्रभु रुकिए, प्रभु ठहरिए, प्रभु ठहरिए। भगवान रुक गए। पास में एक हड्डियों का बहुत बड़ा ढेर दिखाया। भगवान ने पूछा, ये इतनी हड्डियां क्या करते हैं? खाद का कोई फैक्ट्री लगा रखी है क्या? अरे बोले महाराज आप अंतर्यामी हो, त्रिकालदर्शी, आप सब जानते हैं ये राक्षसों ने हमारे साधुओं को, ब्रह्मचारियों को, सेवादारों को खा खा कर हमारे आश्रम के द्वारों पर हड्डियों के ढेर लगा रखे, हमारी रक्षा करो।
भगवान इस दृश्य को देखकर रो पड़े। गोस्वामी जी ने लिखा है, अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मोने न लागे अति दाया, पूछी मोने न लागे अति दाया। हाँ निशिचरनी कर सकल मोन खाए, निशिचरनी कर सकल मोन खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए, अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह। हड्डियों का साधुओं का ढेर देखकर प्रभु रो पड़े। मेरे पिताजी के राज्य में साधु महात्माओं की ये दुर्दशा। इसलिए मेरी कल या परसों की बात याद करिए, जब विश्वामित्र जी भगवान को मांगने आए थे, तभी भगवान ने 2 संकल्प मन में ले लिए थे। एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा और राज गद्दी पर बैठने से पहले पूरे राज्य का पैदल भ्रमण करूंगा कि मेरे राज्य की आवश्यकताएं क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, प्राथमिकताएं क्या हैं। और आज देखकर भगवान रो पड़े मेरे पिताजी, क्योंकि हजारों रानियां थी। कितनी थी भाई? 750 रानियां थी। 750 रानियों में से आदमी कैसे निकलता बाहर? बहुत ही मुश्किल। रो पड़े और कह दिया, अब घबराइए मत। दोनों भुजाएं प्रभु ने खड़ी कर दी। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। मैं एक एक कुटिया एक एक आश्रम जाऊंगा, समस्त साधु संत मुनियों को मैं निर्भय करूंगा, सुख प्रदान करूंगा। धैर्य दीजिए, धैर्य रखिए। और जब तक इस पृथ्वी से समस्त राक्षसों को मैं विहीन नहीं कर देता, समाप्त नहीं कर देता, अवध वापस नहीं लौटूंगा। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए। यहां भगवान ने अपने अवतार के उद्देश्य की घोषणा कर दी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। अपने अवतार के उद्देश्य की घोषणा कर दी। धैर्य रखो और आगे बढ़े। एक छोटे से ऋषि, अब तो बड़ी उम्र हो गई थी, अगस्त ऋषि के शिष्य थे सुतीक्षण जी। बहुत लंबे समय से भगवान की तपस्या में बैठे थे कि प्रभु दर्शन करके ही उठूंगा। आज भगवान सामने पहुंच गए। सुतीक्षण जी की कथा बड़ी मार्मिक कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। सुतीक्षण जी, इनका नाम ही सुतीक्षण है। जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है उसको सुतीक्षण कहते हैं। बुद्धि तो चोरों की भी तीक्ष्ण होती है, लेकिन वो कुतीक्षण होती है, ये सुतीक्षण है। ये छोटीपन में ही पिताजी ने अगस्त ऋषि को भेंट कर दिया था। 5-4 वर्ष के थे, तभी से आ गए थे। जंगल में उनके साथ रहते थे तो सेवा करते थे। एक बार अगस्त ऋषि को कहीं जाना था, किसी सत्संग में जाना था 2 दिन के लिए। तो कहा, बेटा मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। सालिग्राम जी की सेवा होती थी। पहले जंगलों में जो साधु रहते थे वो मूर्ति नहीं रखते थे, सालिग्राम जी रखते थे। उनके लिए किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है,
साधुओं को कहना बता, देख के दिखा के खा लो और धो के पी लो, सालिग्राम जी को नहला दो, चरणामृत ले लो और कुछ कर। लेकिन जो मूर्तियां होती हैं, प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, उनको तो सारा राग भोग विधि विधान से लगाया जाता है। तो सालिग्राम की सेवा थी। तो सुतीक्षण को कहा अगस्त्य जी ने, बेटा 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ जरूरी काम से, तुम सालिग्राम जी को गोदावरी स्नान कराना, सिंहासन पर पधरा देना, तुलसा दल चढ़ा देना, पाठ पूजा आके मैं कर लूंगा। बोले जाओ गुरु जी। अच्छा, बच्चों को ठाकुर जी की सेवा वेवा करने में बहुत रस आता है। दादी जी के पास जो बच्चे बैठे रहते हैं, मन कहता है हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करें, ऐसा होता है। तो अगले दिन सवेरे सालिग्राम की बटिया लेकर चले गोदावरी जी में स्नान कराने के लिए। सावन भादों का महीना था। काली काली जामुन पेड़ पर पकी हुई दिखाई दे रही थी, और जामुन देख के तो वैसे मुंह में पानी आ जाता है। वैसे आप किसी के सामने नींबू काट के चाटना शुरू कर दीजिए तो जो वक्ता है वो बोल नहीं पाएगा। ये शैतानी हम लोगों ने बचपन में की है। हमारे गांव में एक बड़े अच्छे कथावाचक आते थे और गोल मटोर से, पेट भी उनका अच्छा था, और गुदगुदे, पंडित जी गुदगुदे से अच्छे लगते हैं, वस्तु के ठिठरे अच्छे नहीं लगते। हमारे पंडित जी हैं ना, इनको पता नहीं कोई डाइट मिलती है कि नहीं मिलती, बड़े पतले हैं क्या है? हाँ, ये बैठे हैं। अबे इनका दूध वगैरह का कुछ व्यवस्था करो इनकी। हाँ, पंडित थोड़े गुदगुदे अच्छे लगते। तो वो कथा करते थे खड़े होकर और ढोलक बजाते थे। वो बाजा बजाते थे, एक ढोलकिया साथ था। तो मई जून में गांव में कथा होती है, चूंकि अनाज मिल जाता है। तो हम लोग शैतान लड़के थे, तो उन दिनों में कच्ची अमियाँ आ जाती है, कच्ची अमियाँ। तो वो 3-4 लड़के सामने बैठते थे। हम कच्ची अमियाँ को जैसे वो मुंह फाड़ के गाते थे, ऐसे सामने कच्ची में काट के चबाते, तो मुंह बनाते थे खट्टा खट्टा सा ऐसा। तो पंडित जी के मुंह में पानी आ जाता था, फिर वो गा ही नहीं सकते थे। 2-3 दिन ये नाटक हुआ, फिर हम लोगों को उन्होंने भगा दिया वहां से, खबरदार आगे नहीं बैठोगे। वो जो कथा कराने वाले थे, वो हम 3-4 लड़कों को देखकर, हमको क्या मालूम था कि हमको भी कथा करनी पड़ेगी, हमको क्या। तो ये उसी समय का बदला है, उसी समय। तो मुंह में पानी आ गया। बड़ा पेड़ जामुन का, चढ़े कैसे? तो सोचा, बुद्धि तो तीक्ष्ण थी ही। बोले ये सालिग्राम किस काम आएंगे? दे मारे जामुनों के गुच्छे में, और पढ़ जामुन जब बालक भगवान से मांगे तो 10 की 100 मिले। काई मीठी मीठी जामुन, प्रसन्न हो गए। बोले गुरुजी को भी अगर ले चलो, गुरुजी बड़े प्रसन्न होंगे। लोभ भी आ गया, उधर भगवान भी लीला में आ गए। रब के इतनी जोर से मारे सालिग्राम के गुच्छा में तो लगे नहीं, सीधे गोदावरी जी में चले। इन्होंने सोचा शायद तैरने के लिए छलांग लगा दी होगी। अब किनारे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान निकले, भगवान निकले। अरे भगवान जल्दी आओ, मुझे और भी काम करने हैं, गुरुजी आ रहे होंगे जल्दी। अब भगवान हो तो वहां में, वो तो पत्थर की बटिया थी। अब तो घबरा गए, बोले गुरुजी धुनाई अच्छी करेंगे, अब क्या करें। तो बच्चों की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है। तो इन्होंने एक बड़ी सी जामुन ली, गोदावरी में से डुबाया और आकर सिंहासन पर पधरा दिया। ऊपर से चंदन पोत दिया और मुट्ठी भरकर तुलसी के पत्ते चढ़ा दिए। पता लगा। अगले दिन आए गुरुदेव, आए अगस्त्य ऋषि। नित्य का नियम था, सिंहासन छोटा सा लेके स्नान कराने ले गए। और जैसे वो सालिग्राम जी डुबोए और वो रगड़ा चंदन, तो गूदा अलग और गुठली अलग हो गई। ये क्या हुआ? सुतीक्षण को कहा, ऐ सुतीक्षण। हाँ गुरुजी, इधर। क्या बात है गुरुजी? ये ठाकुर जी कहाँ चले गए? सालिग्राम जी कहाँ चले गए? बोले कहाँ चले गए? मैंने तो सिंहासन में पधराए थे, कहाँ चले गए? इधर ही कहीं। भाई खबरदार, अगर सिंहासन पर पधराए थे तो ये गल कैसे गए? ये तो गुठली गोदा अलग अलग हो गया। जैसे हो लेकर आओ ठाकुर जी। तो जब ये कहा कि गल कैसे गए, बोले गुरुजी मैं क्या करूं, पुन पुन चंदन पुन पुन पाली, ठाकुर जी गल गए तो हम कहा जानिए, जब गल गए तो रोज नहलाओगे तो गलेंगे। खबरदार, ठाकुर जी को लेकर आने घुसना नहीं आश्रम। गुरुदेव की आज्ञा को हृदयंगम कर लिया, संकल्प लेकर चले गए। अब पत्थर के सालिग्राम लेकर नहीं आऊंगा, असली भगवान को ही लेकर आऊंगा। बैठ गए वन में।
आज प्रतीक्षा में सुतीक्षण बैठे थे, भगवान प्रतीक्षा के करने वाले के पास जाते हैं, प्यार से दुलार से हृदय से लगाया। बोलो बालक, बहुत तपस्या कर रहे हो, क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी दूर पर इसी वन में मेरे गुरुजी निवास करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे गुरुजी की कुटिया पर पधारे। आज शिष्य की कृपा से भगवान गुरुजी को मिलने जा रहे हैं। और जब अगस्त ऋषि का आश्रम आ गया, भगवान को द्वार पर खड़ा कर दिया। लक्ष्मण जी जानकी से, मैं प्रभु गुरुजी को बता देता हूं कि आप आए हैं। और इतने वर्षों के बाद जवान हो गए सुतीक्षण, कितने वर्ष बीत गए। जैसे ही आकर प्रणाम किया, गुरुदेव बोले सुतीक्षण तुम कैसे आ गए? सुतीक्षण ने कहा कि गुरुजी अकेलो ना आयो। बोले तो? बोले भगवान को साथ लेकर आया हूं, नाथ को शैलाधीश नाथ को शैलाधीश आए मिलन जगत आधार, आए मिलन जगत आधार। राम अनुज समेत वैदेही, राम अनुज समेत वैदेही, निश दिन देव जपत हो जी, निश दिन देव जपत हो जी। आजी नाथ कौशलाधीश तुम्हारा, नाथ कौशलाधीश तुम्हारा। हे गुरुदेव कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लखन और अपनी धर्म पत्नी जानकी जी के साथ द्वार पर खड़े आपकी प्रतीक्षा करते दौड़ कर गए हैं। साष्टांग प्रणाम इधर से गुरुजी ने किया, उधर से ऋषि को साष्टांग प्रणाम प्रभु ने किया। आज अगस्त जी को भगवान इतने प्यारे नहीं लगे जितना सुतीक्षण लगा है। एक में वैसा शिष्य है सारी दुनिया का। नियम यह है कि गुरु की कृपा से शिष्य को भगवत प्राप्ति होती है। आज शिष्य की कृपा से भगवान की प्राप्ति गुरु को हो रही है। क्या दिव्य शिष्य होगा। आसन दिया है, फल फूल का सेवन कराया है। अब भगवान ने कहा है कि ईश्वर हम किस काम के लिए आए हैं।